अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे यूरोप वर्क वीज़े के ऊपर, और जो बात करेंगे वो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा 2026 के अंदर 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप की कि जो आपको वर्क वीज़ा इशू करती है, यानी कि आपको जॉब ऑफ़र देती है। वो 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं, चाहे आपके पास कोई स्किल है या आपके पास स्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कौन-कौन से काम जो हैं आपको मिल सकते हैं और कौन सी कंट्री में कौन सा बेस्ट काम होगा। साथ में एक आपको टिप भी दूँगा। तो नाम ले लेते हैं जी। आप हैरान होंगे सुनकर भी, हालांकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं जर्नी के ऊपर मैं यही कहता हूं कि वो 4 कैटेगरी को वीज़ा देती हैं, लेकिन अब 2026 के अंदर वो आपको जर्मन जो है, अब नॉर्मल वर्कर जो है वो भी उसका भी वीज़ा इशू कर रही है। नंबर 1 पे इस टाइम पे जर्मन है, जिसको नीड है वर्कर की। जर्मन है, उसके बाद जनाब पोलैंड है, हंगरी है, रोमेनिया है, लिथुआनिया है। ये 5 कंट्री हैं। ये 5 कंट्री के अंदर अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। इसके अलावा किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये नहीं होता कि अगर आपने 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जो है अप्लाई कर दिया उसके बाद आप खामोशी से बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने रियल में आपको नीड है वीज़े की, यानी कि जॉब की, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट वीज़ा कभी नहीं मिलता। किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता। सबसे पहले आपको लेनी होती है जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र जो है वो आपको कंपनी देती है। कंपनी अगर आपको जॉब ऑफ़र दे देती है तो आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकती है कंपनी खुद। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर कंपनी बजाते खुद जो है आपके लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करती है वर्क परमिट। जब वो कंपनी वर्क परमिट अप्लाई करती है, वर्क परमिट निकल आता है, कितना टाइम लगता है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जब निकल आता है वो आपको देती है, वो आपको सेंड करती है, साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपका एग्रीमेंट उसके साथ किया जाता है कंपनी का। तो उसके बाद जो है आप फिर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। मैं आगे थोड़ी सी आपको डिटेल इसकी बता देता हूँ। अच्छा जी, डिटेल बताने से पहले जो मैंने ये 5 कंट्रीज़ आपको बताई हैं, आपने पाँचों की 5 को ट्राई नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कंट्री अपने स्किल के हिसाब से जो है आपने ट्राई करनी है, और डेली कम से कम 15 से 20 एप्लीकेशन आपने लिखनी है, और बार बार इसको रिपीट आपने नहीं करना। मतलब एक ही कंट्री के अंदर आप, जैसा कि ये मैंने 5 कंट्री बताई हैं, कि आप पाँचों के ऊपर ही ट्राई करना शुरू कर दें तो उसमें जो है वो आपको ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंट्री के अंदर अप्लाई करें। 2 कंट्रीज़ आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर लें इन पाँचों कंट्रियों में। तो आप देखें, 1 महीना ट्राई करके देखें, आपको जो है वो लाज़मी कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि नीड है इन कंट्रियों को। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपके पास यूरोपियन पास सीवी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल सीवी से अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट करती जाएगी। यूरोपियन पास सीवी अगर आपके पास नहीं है तो आपने बनानी कैसी है, किस तरीके से बनानी है यूरोपियन पास सीवी, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे देता हूँ। उससे जाकर आप बआसानी जो है यूरोपियन पास जो सीवी है वो बना सकते हैं। सीवी आप खुद बनाएंगे, कोई पैसा देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपने सारा काम जो है वो खुद ही करना है, और ये सारे पूरे प्रोसेस में एंड तक आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। और जो मैं बात कर रहा हूँ इसको बड़े गौर से आपने सुनना है। जो ये सीवी है या कवर लेटर है, इन दोनों चीज़ों को आपने कहाँ पे पोस्ट करना है, कहाँ से आपने जॉब ऑफ़र के लिए ये अपनी दोनों चीज़ें भेजनी है। जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपने एक ओरिजिनल जो पोर्टल होता है कंट्रीज़ का, उसके ऊपर अप्लाई करना है। इधर उधर की वेबसाइट्स पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको रिस्पांस नहीं आता, और ना ही आपको कोई जॉब ऑफ़र आती है। लिहाजा अपना भी टाइम बचाएं, आगे बढ़ने की आप जो है वो कोशिश करें। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये है ऑफिशियल जॉब्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियल जो है वो पर जाके आपने अप्लाई करना है। सबसे पावरफुल पोर्टल जो है इस टाइम पे 2026 के अंदर वो है एयरोस का, EUROS
इसको आपने रिसर्च करना है गूगल के ऊपर, वहाँ से वो पोर्टल ओपन होगा। ये गवर्नमेंट का दिया हुआ जो पोर्टल है, इसके अंदर आपने अपना स्किल ढूंढना है। अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी सीवी है, आपका कवर लेटर है, वो यहाँ पे आपने पोस्ट करना है। किसी और साइट पे आप पोस्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपका टाइम बचेगा। और जो लिंक्डइन्स है, लिंक्डइन्स भी जो है गवर्नमेंट का मंजूर शुदा पोर्टल है। यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट जो है वो बनाना पड़ता है, जो कि आपको गाय बगाए वो आपको इन्फॉर्म करता रहता है जो भी आपने अप्लाई किया होता है। एक या दो दफ़ा आपने अप्लाई नहीं करना, एक या दो दफ़ा से आपको कोई जवाब नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल पहले ही आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, 15 से 20 मरतबा आपने अप्लाई करना है, 15 से 20 मरतबा डेली एप्लीकेशन देनी है। तो देखें महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट कैसा निकलता है आपका। अच्छा जी, लिंक्डइन्स के ऊपर आपने जो है वो, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि लिंक्डइन्स के ऊपर जाते हैं लेकिन वहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाते हैं। जब अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, जहाँ भी आपने अप्लाई करना अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जॉब जो है, डायरेक्ट वीज़ा कभी नहीं मिलता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट वीज़ा कभी नहीं मिलता आपको। जब भी मिलता है वो उसी तरीके से मिलता है, पहले जॉब ऑफ़र, जॉब ऑफ़र के बाद जो कंपनी जो है आपके लिए वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करती है, वर्क परमिट के बाद फिर आपको आता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं वो साथ में लगाते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के जो है वो वीज़े के लिए अप्लाई आगे करना है, अब मतलब एम्बेसी को देना है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें एक और ज़रूरी बात जो है वो मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं ना जल्दी जल्दी जल्दी, तो मैं आपको इसका वो असल टाइम जो है वो बता देता हूं डिफरेंस कंट्रियों का, कि वहाँ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सीवी मंजूर हो जाती है या आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, जो ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसके ऊपर टाइम कितना लगता है। गवर्नमेंट जब अप्लाई करती है तो अप्लाई करने के बाद जो है कंपनी जब अप्लाई करती है गवर्नमेंट को आपका वर्क परमिट, तो उसके ऊपर कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, पोलैंड जो है वो 4 वीक से लेके 8 वीक तक पोलैंड में टाइम जो है वो लगता है। जब कोई कंपनी जो है आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है गवर्नमेंट को, 4 से 8 वीक लगते हैं। रोमेनिया जो है 6 से 10 वीक लगते हैं उसको। जब कंपनी अप्लाई के लिए अप्लाई करती है गवर्नमेंट को वर्क परमिट मिलने में 6 से 10 वीक रोमेनिया के लगते हैं। जर्मन जो है, जर्मनी में 2 मंथ से लेके 4 मंथ तक का टाइम जो है वो लिया जाता है। वो देते हैं कि 2 से 4 मंथ के अंदर अंदर जो है आपका वर्क परमिट जो है गवर्नमेंट हमें देगी। ये टाइमिंग है। इससे पहले जो लोग कहते हैं जी कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं लगेगा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो उनको भी और जो नए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी ये है कि अप्लाई करें। अगर आपका मंजूर हो जाता है तो इतना टाइम आप जहन में रखिएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसा कि मैंने बताया कि जर्मन 2 से 4 मंथ लगते हैं, तो इसका मतलब है 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के बाद, यानी कि बेशक 1 वीक के बाद आपको वर्क परमिट मिल सकता है। आपको वो फौरी तौर पे इतला करेंगे जी आपका वर्क परमिट आ गया है, हम आपको भेज रहे हैं, तो वो आपको वाया ईमेल या जो भी तरीक़ाकार है उनका, उस तरीके से वो आपको भेजते हैं। तो इतना टाइम लगता है। ये याद रहे कि यूरोप का जो रूल्स है वो सबसे पहले है जॉब, जॉब के बाद जो है वो आपको वर्क परमिट लेके देती है, वर्क परमिट के बाद जो है आपको वीज़ा मिलता है। ये है ओरिजिनल वर्क परमिट। तो जो आपको डायरेक्ट कहता है जी मैं आपको वीज़ा लेके देता हूँ, तो वो सारा फेक होता है। उस चक्कर में आपने नहीं आना। अगर आएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ और इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।